ज़कात साल के बाद एक मरतबा फ़र्ज़ की गई है मखसूस शराइत के साथ मालिक निसाब पर 2.5% ज़कात देनी है। देनी कहाँ से है? फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अपने माल से नहीं देनी, जो हमने तुम्हें दिया हुआ उसी में से देनी। बस ये इतनी सी बात समझ आ जाए तो मसला हल हो जाए। मैं आपको कहूँ जो मेरे पैसे आपके पास है उसमें 3% इनको दे दे, तो आपको हक पहुंचता है कि पूछे कि मैं क्यों दूं? आपका दिल परेशान हो सकता है कि जनाब सोचना पड़ेगा, अब देखते हैं। जब हैं ही मेरे तो आप कौन होते हैं उनमें अपना तसर्रुफ करने, और मेरी हैसियत और औकात क्या है? रब फरमा रहा है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने उनको दिया उसमें से वो खर्च कर देते। ये बात अगर समझ आ जाए कि मेरा तो है ही नहीं, कैसी खूबसूरत कुरान की आयत, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान की आयत के ऊपर गौर करें। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, महबूब इनको फरमा दो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब फरमा दो, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के लिए, मेरा सब कुछ उसका है। मैं तो अपने जिस्म का भी मालिक नहीं, मैं अपने माल का भी मालिक नहीं, ये सब कुछ उसने अता किया। तो उसने ये नहीं कहा कि जो माल तुम्हारे पास है उसमें से खर्च करो, बल्कि फरमाया कि जो हमने दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। तो अगर ये एक बात समझ आ जाए, घंटे की तकरीर पर ये एक आयत कुरान का ये जुमला बारी है, मैं जो हमने दिया हुआ है उसमें से वो खर्च कर देते। मैं कहता हूं कि अगर ये हुक्म होता कि 2.5% तुमने रखना है, 97.5% उसकी बारगाह में खर्च करना, तो इतराज तो फिर भी नहीं बनता था, क्योंकि था ही उसका, दिया ही उसने। जितने देखिए मेरे पास किसी की अमानत पड़ी है, मैं आपको पैसे देता हूं और मैं कहता हूं ये 1 लाख रुपया, इसमें से 2,500 रुपया फलां शख्स को दे दे, और ये अगर आप ये 2,500 दे दे तो ये 97.5 भी आपका है और मैं इसके अलावा मजीद आपको दूंगा, और जब आप अदा कर देंगे मेरा वादा मैं फौरी तौर पर आपका ये टोटल बढ़ा दूंगा। तो मुझे बताए, वो बंदा फोन ना भी उठाए तो आप फौरी पर पहुंचेंगे, जनाब मैंने 2.5 आपको देना तो मुझे और मिलने। मेरी बात पर आप यकीन करके कहेंगे जनाब मैंने तो 2.5 दे दिया, अब और भेजें। 97.5 भी मेरा हो गया और ऊपर 2.5 देने के बाद और मिलेगा, तो मेरी बात पर आप अमल करके मुझे फौरी तौर पर यह नहीं कहेंगे कि जनाब अभी तक तो बंदा ही नहीं मिला। आप फौरी तौर पर खर्च करेंगे। यार मेरी हैसियत क्या है? ये मेरा वादा नहीं, ये रब का वादा है कि जो हमारे दिए में से खर्च करेगा हम उसको और अता कर देंगे। तो जब ये यकीन आ जाए कि वो उसकी अता कितनी है कि वो सिर्फ 2.5% साल के बाद, रोजाना नहीं साल के बाद, सालाना 2.5% उसकी बारगाह में पेश करो, खुश दिली से पेश करो, वो करेगा क्या? वो तुम्हारा माल भी पाक करेगा, तुम्हारे जिस्म को भी पाक करेगा, तुम्हारे रूह को पाकीज़गी देगा और तुम्हें बरकत का नूर भी अता करेगा। ये ज़कात का नसाब इतना खूबसूरत है, ये निज़ाम इतना बाबरकत है कि इस निज़ाम को एक बात में अगर समझ लिया जाए कि अपने माल में से तो खर्च नहीं करना साहिब, जो उसने अता किया है उसी में से खर्च करना है, और जो है ही उसका, और हमारा तो सब कुछ उसी का है, और जो उसका है उसमें से खर्च करते वक्त कभी तरद्दुद नहीं हो सकता। कहाँ वो सोच कि इंसान कहे कि नहीं मैंने तो ये इस तरह किया ही नहीं था, ये तो बनती नहीं है। अभी लोग हीले बहाने ढूंढते ना, नीयतों को बदल बदल कर जो है ज़कात से बचने की कोशिश करता। कैसा नादान शख्स है, जिस दरवाजे से रिज़्क आना उसी को बंद करे यार। यहां से रिज़्क ने आना है और आप इसी को ताला लगा दें और फिर अंदर बैठ के रोना शुरू कर दे कि बेबरकती सी हुई है, तो मियां जो दरवाजा बंद किया उसको खोलो ना। और ये उसका वादा है जो हमारी राहों पे खर्च करता है, हम उसको 10 गुना देते हैं, 70 गुना देते हैं, 700 गुना देते हैं। और फिर माया वयर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, वो जिसको चाहता है बगैर हिसाब के भी अता करता है। बड़ी खूबसूरत चीज ये समझ में अगर आ जाए, वो बगैर हिसाब के भी अता करता है।